परी दीदी प्लीज इस चूहे को हटाओ ना। हटाइए ना प्लीज। लाओ बॉक्स दो। ये लो प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज। चिट्टी भागो। डोंट वरी किड्स, ये बॉक्स जिसकी भी लॉस्ट प्रॉपर्टी है उस तक मैं इसे पहुंचा दूंगी। पर अगर बालवीर ने हमें अच्छा काम करने के लिए पनिश किया तो? अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं बालवीर से बात करूंगी, तुम लोग जाओ अभी घर। उन गुड किड्स ने फिर से हमें चकमा दे दिया। इतना प्यारा बॉक्स मिला था, लेकिन वो भी परी ने छीन लिया। बालवीर, 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 प्लीज आइए। बालवीर। ओह, तो परीक्षण यंत्र फिर से अनन्या को मिल गया। तुम चाहते तो इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, पर फिर भी तुमने मंद की जान बचाई। क्यों? क्योंकि अच्छाई की यही ताकत है कि बुराई के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि बड़े बालवीर अपने जूनियर को प्यार से छोटे भैया ही बुलाते हैं। भाई का प्यार क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अब मैं भी समझ गया हूँ तुम्हें अपने बड़े भाई को खोकर कितना दर्द हो रहा होगा। और अब मैं भी समझ गया हूँ हमें विवान और आरोही को ये प्रतियोगिता जीती देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल अकलमंदी की बात की, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। ये ले विवान, जाओ ले जाओ अपने बड़े भाई को। आसमान में तो सिर्फ विवान और आरोही उड़ रहे हैं। कहाँ है अकल और मन? लगता है इस रेस का फैसला हो गया है। तिम्नासा वो नहीं जिसका दिल दया और भाई का प्यार देखकर पिघल जाए। अब ये क्या? तिम्नासा अपनी जादुई शक्ति की मदद से अतिथि जोड़ी की जीत के रास्ते में अटकलें डालती हुई नजर आ रही है। वो तो है, यहाँ पे आग के गोले कहाँ से गिरने लग गए? ये टिम्मी आंटी का फ्रस्ट्रेशन है। खेल लोग में आके खेल भावना का अपमान मत करो। के विजेता हैं छोटा बालवीर और आरोही। खेल की शर्त के मुताबिक अब बालवीर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें पता है ना अकल और मंद कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने भाई के लिए मैं कोई भी सजा पाने के लिए तैयार हूं तिम्नासा।
भैया। बालवीर, विवान, आरोही, बहुत खूब। बालवीर, विवान, इससे पहले कि तिम्नासा अपने हार का बदला लेने की कोशिश करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विवान, आरोही, आज जिस तरह तुम दोनों ने इस खेल को खेलकर अकड़ और मन से मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। बालवीर, जितनी बार आपने बच्चों की हेल्प की है, अगर उसके बदले में हम थैंक यू बोलने लग जाए तो 100 साल लग जाएंगे। सलमान भाई ने कहा कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू। बिल्कुल सही जूनियर। मुझे जूनियर मत बोलो। झगड़ना बंद करो। और आरोही, अब तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय बालवीर। और इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। मिलते हैं। आई होप कि जब आरोही अपने घर पहुंचे तो उसको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद ना हो। और वैसे मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने बड़े भैया, अपने दोस्त, अपने गुरु को खोने वाला हूँ। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारे पीछे नहीं छूटने वाला विवान। करीब अगले 100-200 साल तक तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। बालवीर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। बालवीर, हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दीजिए बालवीर, हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दो। प्लीज बालवीर, बालवीर हमने कुछ नहीं किया। हाँ बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। एक तरफ ये परीक्षण यंत्र और दूसरी तरफ इन बच्चों की जान और बालवीर की इज्जत। सुनो अनन्या, समय नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। बालवीर, भैमार वो परीक्षण यंत्र ले गया। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पार्टनर, ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। थैंक यू बालवीर। बालवीर, इस बार हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, प्रॉमिस। प्लीज प्लीज हमें पनिश मत करना। अरे रिलैक्स, गुड किड्स को बालवीर कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ बच्चों, जिससे तुम्हें परेशान किया था वो मेरा बहरूपिया था, मैं नहीं। सॉरी बालवीर, हम असली और नकली बालवीर में फर्क नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। बालवीर, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा अब यहाँ मिल गए। लॉन्ग लिव बुराई। अब तुम लोगों को फिर से पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सजा तो बुरे बच्चों को मिलती है ना? सुना तुम लोगों ने, पनिशमेंट सिर्फ बैड किड्स को मिलती है। क्या क्या? ज्यादा मेलोड्रामा मत करो चिंटू, और जल्दी से इन दोनों को सॉरी बोल। बालवीर, अब हमारा टेस्ट ले रहे ना कि हम कहीं बुराई के रास्ते से डर के मारे भटक ना जाए। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। लॉन्ग लिव बुराई। ओह, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को कहूँ कि इनको तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा तो? और अगर हम सॉरी ना बोले तो? सॉरी खुशी, सॉरी सुनली, सॉरी खुशी, सॉरी सुतली।
रियली सॉरी बालपरी, मैं वो परीक्षण यंत्र अपने पास सेफली नहीं रख सकी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं अनन्या, हमारी भी है। हम भैमार के चाल को समझ ही नहीं पाए। परियो, इतना अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तिमनासा ने हमसे वो परीक्षण यंत्र छीन लिया है तो हमने भी अक्ल और मंद के बीच वापस पा लिए हैं। ये देखिए, अच्छाई की असली शक्ति यही होती है कि वो बुरे को भी अच्छा बना देती है। जैसे आज हमने खेल लोक में देखा, अकल ने खुद जीत विवान को दे दी। ट्रू दैट बालपरी, लेकिन ये बात तिमनासा पर फिट नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अच्छा नहीं बनना चाहती। उससे तो छीन कर यह परीक्षण यंत्र में वापस लेकर आना होगा। बाल परी का भेजा हुआ इंद्रधनुष तो मैंने तोड़ दिया। अब जब तक मैं बालवीर और उस छोटे बालवीर की जीवन की डोर नहीं काट देती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भाई रानी, आप गुस्से की बेचैनी का घूंट पी रही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही दोनों बालवीरों के खून की घूंट पीऊंगा। ये कैसा चश्मा बनाया है आपने? बालवीर, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है। अगर इसकी शक्तियां जाननी है तो इसे एक बार लगा कर देखो। पर पानी परी, अदृश्य होने की शक्ति तो हमारे पास पहले से है, फिर इस चश्मे में ऐसी कौन सी विशेषता है? वायु परी, ये मेरी पानी की शक्तियों से बनाया गया एक विशेष चश्मा है। अगर इसकी विशेषता जाननी है तो उस चेतावनी घेरे के अंदर जाके देखिए। लेकिन पानी परी, ऐसा करने से तो पूरे वीर लोक में चेतावनी यंत्र बजने लगेगा। विश्वास कीजिए बालवीर, एक बार अंदर जाकर देखिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी सहायता से कोई भी चेतावनी घेरे को पार किया जा सकता है। हाँ पानी परी, सच में बड़ा ही कमाल का यंत्र बनाया है आपने। लेकिन क्या ये यंत्र काल लोक के सुरक्षा कवच को पार कर सकता है? सिर्फ काल लोक ही नहीं बालवीर, हर लोक में करेगा। धरती लोक में एक टापू पानी में डूबता जा रहा है। ये चेतावनी यंत्र उसी बात का संकेत है। इस डूबते हुए टापू को देखकर एक योजना आई है मेरे दिमाग में। कैसी योजना बालवीर? जल्दी बताओ। बताने का समय नहीं है वायु परी, चलिए मेरे साथ। बालवीर,
क्या हम काल लोक की सीमा रेखा पार करने वाले हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले आप ये यंत्र पहन लीजिए। हाँ। क्या बात है पानी परी, ये यंत्र तो बहुत कमाल का है। कोई चेतावनी यंत्र नहीं बजा। ये क्या कर रहे हो बालवीर? अभी पता चल जाएगा। आपने मुझे थप्पड़ किस खुशी में मारा? अरे क्या शू? आपको इस थप्पड़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा। नेशन वांट्स टू नो अबाउट दिस थप्पड़। चुप हो जा मूर्ख। ये काललोक की जमीन कांप कैसे रही है? कहीं काललोक में भूकंप तो नहीं आने वाला है? मेरा क्या? अरे चलो खिसक लेते हैं यहाँ से। नहीं तवा है? ये वाइब्रेशन से रिदम में आ रहे हैं, जैसे कोई मशीन से गड्ढा खोद रहा हो। अब तो बता दो बालवीर, ये कौन सा यंत्र बनाया है तुमने और हम काललोक में क्या कर रहे हैं? धरती लोक पर कचरा साफ करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। उसी यंत्र की मदद से हम काल लोक का कचरा भी साफ करेंगे। लेकिन बालवीर, ये यंत्र काम कैसे करेगा और तुम्हारी योजना क्या है? वैक्यूम क्लीनर के दो सिरे होते हैं। एक सिरा मैंने काल लोक में लगाया है और दूसरा सिरा जमीन के मार्ग से उस टापू पर छोड़ दिया है जो डूबता ही जा रहा है। अब जैसे ही तिम्नासा, भैमार और रे वैक्यूम क्लीनर के एक सिरे पर आएंगे तो इस वैक्यूम क्लीनर की शक्ति से खींचकर सीधा उस डूबते हुए टापू पर पहुंच जाएंगे। पर बालवीर, तिम्नासा और उसके चमचे तो अपनी जादुई शक्ति से एक पल में टापू से बाहर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे तब आप सब परिया माँ की मदद से वहां पर पद्म कवच लगा देंगी। ये पद्मा कवच तो वही कवच है जिसके अंदर जादुई शक्तियां काम नहीं करती हैं। हाँ, और यही तो हम चाहते हैं कि तिम्नासा, भैमार और रे उस डूबते हुए टापू पर फंस जाए और उस टापू के डूबते ही हमेशा हमें अलविदा कहकर चले जाए। पर रे तो शिंकाई का निवासी है, तो क्या वो पानी के जीवों को अपने वश में नहीं कर पाएगा? नहीं, पद्म कवच के होते हुए रे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसीलिए वो किसी भी समुद्री जीव को अपने वश में नहीं कर पाएगा। पद्म कवच के बाहर से अंदर तो कोई जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। इन लोगों
लोगों की इतनी हिम्मत के काल लोग की जमीन पर आकर हमें पिंजरे में डालेंगे? देख क्या रही हो तिमनासा? हमला करते हैं बालवीर पे और खत्म करते हैं इस यंत्र को और इस बालवीर को भी। भैमार, ये जो तुम इतना जोश दिखाते हो ना, इसलिए तुम हमेशा हार के आते हो। क्या है ना, तुम्हारा काम है करना जो मैं तुम्हें कहती हूँ। सोचने का काम मेरा है।